तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, हमने जैसे कि लास्ट टाइम पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर, राइट? क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? मुझे ये बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रेस्ट जो होता है इन केस ऑफ, जैसे मेमरी ग्लैंड हम बोलते हैं, हम लोग अपने आप को मैमल्स कहते हैं बिकॉज वी हैव मेमरी ग्लैंड। एक ग्लैंड जो मेल और फीमेल दोनों के पास है, बट फीमेल की बॉडी में उस ग्लैंड को डेवलप कराया गया ताकि बच्चे को नरिशमेंट दिया जा सके, और मेल की बॉडी में नहीं कराया गया। तो हम जानते हैं ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। मेरा क्वेश्चन है, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है? इट्स अ कैरेक्टर, क्योंकि ऑर्गन तो वो जो गैमेट के पैसे, ये तो उसका तो गैमेट में कोई रोल ही नहीं है। इसका गैमेट में कहीं कोई रोल, तो इट्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट एन ऑर्गन। जिसने बताया कैरेक्टर, भाई आप नाम को शाबाशी दे लो, आपने अच्छा बताया आंसर। तो खैर अब हम बात जरा करते हैं, तो क्योंकि हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, तो हमें आज बेसिकली पढ़ना है मेल के, माने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमें आज अपना मेन फोकस रखना है। हाँ, बस देखो करेंगे इस चैप्टर को बहुत बड़ी तरीके से, ठीक है? इतना बढ़िया कि आप नीट भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन कंडीशन ये है, इस चैप्टर में हार्मोन्स बहुत आएंगे, बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं। अगर आपने एक भी चीज हल्की सी छोड़ दी, आप पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ये दिक्कत है इसके अंदर। समझ में आएगा वो मेरी गारंटी है, लेकिन वो समझ में हमेशा आपको रहे वो आपकी हेडेक है। अब वो आपको देखना कि हमेशा कैसे आप वो समझे रखोगे। इसलिए नोट्स आपको अच्छे बनाने हैं। चलिए देखते हैं, जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम बात करते हैं टेस्टिस की, बात करते हैं दूसरा, बात करते हैं पेनिस की, बात करते हैं। यही दो चीजें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट मानी जाती हैं। बट हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी है? टेस्टिस से करनी है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन की बात हमें शुरू करनी है, तो कहीं ना कहीं कहाँ से शुरू की? वो टेस्टिस से। तो हमारे जो आज के क्लास का मेन जो टॉपिक है वो क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। अब आइए जरा समझते हैं टेस्टिस क्या होता है। यूं तो आप वाकिफ हो कि सर ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यस और नो? ये तो आप जानते हो कि इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर गैमेट्स का प्रोडक्शन हुआ करता है, साथ ही सेक्स हार्मोन भी यहाँ से प्रोड्यूस हुआ करते हैं। देखो टेस्टिस जो होते हैं एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पाउच विल बी नॉन एज स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। जैसे मान के चलिए, मैं दिखाता हूँ लाइन। देखिए, लेट सपोज, मैं दिखाता हूँ, अ मेल एंड दिस इज थाइस, और थाइस के बीच में क्या होता है? अच्छा, जो ये इन बिटवीन जो थाई वाले एरियाज को बोलते हैं क्या? पैल्विक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? जो बेल्ट पहनते हैं इसको बोलते हैं पैल्विक रीजन। तो पैल्विक रीजन में आपको क्या दिखेगा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर विल बी नॉन एज स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? अब हम जानते हैं टेस्टिस आर प्रेजेंट इन दिस स्क्रोटम, हाँ के ना? अब मैं आपको बता दूं मंजे की बात, ये स्क्रोटम जो है इसमें शुरू से टेस्टिस नहीं प्रेजेंट होते। शुरू में टेस्टिस खाली होता है। कैसे? सर देखो, जो टेस्टिस है, लाइन सुना, टेस्टिस का फॉर्मेशन इंट्रा एब्डोमिनल है। मतलब सर, इसका मतलब टेस्टिस बॉडी के अंदर बनते हैं। सर कब बनते हैं? जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो 9 महीने का वो टाइम पीरियड होता है जब वो ग्रो हो रहा होता है। तो शुरू के कहते हैं कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने बच्चे के टेस्टिस बन जाते हैं, और जो अगले 6 महीने बचते हैं उसमें बच्चा सिर्फ उन बॉडी पार्ट्स को जो बना चुका है उनकी सिर्फ ग्रोथ कराता है। तो क्या होता है, जब बच्चा 7वें मंथ में एंटर करता है तो 7वें मंथ के अंदर जो टेस्टिस उसके जो पेट के अंदर है वो कहां आते हैं? पेट के बाहर आने लग जाते हैं। कहां आते हैं? पाउच में। इसीलिए भगवान ने पहले ही पाउच बना दिया। तो हम क्या बोलेंगे? टेस्टिस जो है इट विल डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे जाना, डिसेंड इन 7th या ड्यूरिंग 7th मंथ, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ
जेस्टेशन पीरियड, इसको जो कहते हैं ना गर्भवती गर्भवती पीरियड जिसे आप कहते हो, उसको भाषा में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 महीने का होता है। तो 7वें महीने के जेस्टेशन पीरियड में टेस्टिस कहाँ आते हैं? इनटू द स्क्रोटम आते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, सर टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों आ रहे हैं? जब किडनी हमारी बॉडी के अंदर है, हमारा हार्ट बॉडी के अंदर है, लंग्स बॉडी के अंदर है, तो हमारी बॉडी ने, मेल की बॉडी ने टेस्टिस को बॉडी के बाहर क्यों रखा? क्योंकि सर हम जानते हैं कि ऑर्गन्स की सेफ्टी बॉडी के अंदर है, बाहर तो नहीं है। ये बावजूद जानते हुए कि टेस्टिस खतरे में है बॉडी के बाहर, फिर भी बॉडी के बाहर रखा। रीजन सुनिए क्या है। क्योंकि टेस्टिस को, देखो टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, हाँ के ना? एंड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, ध्यान सुनना, फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस नीड लो टेम्परेचर। क्या चाहिए? कम टेम्परेचर चाहिए। कितना कम टेम्परेचर? सर बॉडी से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। मतलब सर अगर मान लीजिए बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो टेस्टिस के अंदर तापमान होना चाहिए 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। सर अगर नहीं होगा 10 तो क्या होगा? सर 37 ठीक तो है। अरे 37 ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, इतना गर्म टेम्परेचर स्पर्म को ही डिस्ट्रॉय कर डालेगा, फिर स्पर्म का फॉर्मेशन तो गया। यानी कि स्पर्म को एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए। अगर वो टेम्परेचर नहीं दोगे स्पर्म सरवाइव करेंगे ही नहीं, फिर तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो नेचर ने कहा अगर जनरेशन को, ह्यूमन को अपनी स्पीशीज बढ़ानी है, तो मेल को अपने टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, बॉडी के सर से लेके पांव तक अंदर 37 डिग्री का तापमान है। 37 में कोई चीज रखो 37 ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 37 रखो और वो कैसा हो जाए, या तो उसमें इंसुलेशन हो, और हमारी बॉडी में इंसुलेशन है नहीं। तो बॉडी ने क्या किया? इसको बाहर कर दिया, थोड़ा सा बॉडी से दूर कर दिया, ताकि क्या है, बॉडी की हीट से ये दूर रहे। आप मेरे को इतना बताइए, विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में टेस्टिस का टेम्परेचर 34 से भी नीचे गिरेगा। तो बॉडी कहती है इसकी तो हीट गिर रही है भाई, तो बॉडी टेस्टिस को अपने पास ले आती है कि तेरे को हम हीट देते रहेंगे, तेरा 34 डिग्री 35 मेंटेन रहेगा। लेकिन जब गर्मी होती है, इसका तापमान बढ़ जाता है, तो बॉडी इसको अपने से दूर कर देती है। यानी कि टेस्टिस का मूवमेंट विंटर और समर सीजन में अलग अलग हुआ करता है। आगे बात करेंगे कैसे होता है, बट आप ये समझिए बॉडी की हेडेक है कि टेस्टिस का तापमान मेंटेन करेगी कितना? 34.5 से लेके 35 डिग्री, माने 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब मुझे बताइए टेस्टिस बॉडी में रहेंगे तो क्या 30 तक क्या ये टेम्परेचर पॉसिबल है? आंसर इज नो। इसीलिए टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब क्या होता है? एब्डोमेन के बाहर होता है। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन है टेस्टिस का फॉर्मेशन क्या होता है, हम बोलेंगे टेस्टिस का फॉर्मेशन इंट्रा एब्डोमिनल, वो बनता है एब्डोमेन के नीचे। सर कहां बनता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो छोटी आंत है, बिल्कुल नीचे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। पहले चीज स्क्रोटम का फंक्शन पता लग गया, पाउच है जो कि टेस्टिस को कंटेन कर रहा है। अब ये और सुनिए, जैसे मान लीजिए ये स्क्रोटम हो गया, तो स्क्रोटम की वॉल में ही एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रोजेक्ट होता है, इस तरह से ऊपर आता है। ये टेस्टिस को होल्ड, टेस्टिस को पकड़ लेता है, ये चीज है ना भाई। जरूरी भी तो है टेस्टिस, वरना दोबारा ऊपर नहीं चला जाएगा, आके ना। तो ये जो चीज है, जो स्क्रोटम की चीज जो टेस्टिस को पकड़ रही है, इसको बोलते हैं ग्यूबरनेकुलम। क्या बोलते हैं? ग्यूबरनेकुलम। कुछ समझना है बायोलॉजी में, कनेक्टिव टिश्यू लिख डालो, खत्म कहानी। कभी ना कौन सा टिश्यू है सर? कनेक्टिव टिश्यू। सर क्यों? स्क्रोटम और टेस्टिस को ये कनेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्रोटम की वॉल में मसल्स पाई जाती हैं। क्या मिलती हैं? मसल्स पाई जाती हैं। एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड डार्टोज मसल। क्या बोलेंगे? डार्टोज मसल। ये स्क्रोटम की वॉल में मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है। एंड टेस्टिस एंड स्क्रोटम्स जो दीज आर कॉल्ड, दीज आर डार्क पिगमेंटेड वॉल। ये डार्क कलर की होगी, पिगमेंट होंगे, मेलानिन उसका खूब ज्यादा भरा होता है, एंड इट्स अ डार्क पिगमेंटेड वॉल नॉन एज स्क्रोटम। ठीक है।
अच्छा, करिए तो स्क्रॉटम की बात है। स्क्रॉटम क्या होता है? कई बार पता है क्या होता है, देखो दुनिया में सबके साथ सेम कहानी तो नहीं होती। कभी कभी कुछ बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनके टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं जाते, किसी कारणवश वो टेस्टिस कहाँ रह गए? एब्डोमेन के अंदर रह गए। अब जब ऐसा बच्चा पैदा होगा तो इसके स्क्रॉटम में टेस्टिस होंगे क्या? टेस्टिस तो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बाहर तो आए नहीं। और जब टेस्टिस बॉडी के अंदर रहें, बाहर ना आ पाए, तब इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो का मतलब सुना है ना, हिडन। क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, एक करेंसी जो हिडन है, जो रियल में एग्जिस्ट, जैसे रुपए एग्जिस्ट करता है, क्रिप्टो बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक हमने डिजिटली बना के हाँ कोई कॉइन होता होगा, लेकिन कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस का। क्रिप्टो का मतलब ही हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। जस्ट इमेजिन, टेसिस हमें दिख ही नहीं, दैट मींस टेसिस बॉडी में छुप गए, क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। या बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म मतलब एक तो होता है हिडन टेस्टिस, और एक चीज और होता है इसका मतलब स्क्रॉटम विदाउट टेस्टिस। तो सर ये क्या हमेशा ऐसे रहता है? नहीं, जब भी ऐसा होता है फिर बच्चे की सर्जरी करी जाती है और टेस्टिस को कहाँ लेके आया जाता है? इनटू द स्क्रॉटम। और इस क्रिप्टोकाइडिज्म को ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं ऑर्किपैक्सी। क्या बोलते हैं? ये कई बार होता है कि सर ये सर वो क्या था, उसकी ऑर्किपैक्सी हुई है। ऑर्किपैक्सी का मतलब हुआ है कि उसके टेस्टिस बॉडी में नहीं, तो बॉडी के अंदर थे, और सर्जरी के द्वारा उसको कहाँ लाया गया है? बाहर लाया गया। तो इसकी क्रिप्टोकाइडिज्म की सर्जरी का नाम क्या है? ऑर्किपैक्सी। ऑप्शनल है, चाहो तो कर लो वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, चैप्टर थर्ड सेकंड में आपको थोड़ा सा इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर हमारी नॉलेज में बहुत होना जरूरी है। कुछ चैप्टर्स हमें पता होंगे तो शायद हम आगे और लोगों को एजुकेट कर पाए। सबने तो बाय नहीं ली है, तो कम से कम क्या, अगर तुम्हें कुछ चीजें पता होंगी तो तुम शायद ठीक तरीके से बता पाओगे। ठीक है। और मैं कहा ना, इंडिया में इस चीज की बहुत जरूरत है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में देखा कि एक 11-12 साल की लड़की है, उसका उसके भाई ने मर्डर कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसको पीरियड्स हुए और उसका ब्लड, आपको पता पीरियड्स में ब्लड बाहर निकलता है बॉडी से, और उसके ड्रेस पे वाइट वो ब्लड का क्लॉट आ गया। तो लड़के को लगा इसका कहीं अफेयर है। इसे कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हो तो ये सब चीजें नहीं होती। अब आधों को पता ही नहीं है, तो इसलिए कहा ये चैप्टर ना आपके लिए जनरल वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम पड़ जाएगा, चैप्टर थर्ड तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप क्यों चैप्टर को पढ़ना और सबको पढ़ाना जरूरी है। ये लोग जो सोचते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं बहुत इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाली बात नहीं, ये नॉलेजेबल चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता तो क्या फायदा आपका इतना कुछ जानने का? आपको खुद नहीं पता बाकी हमारी बॉडी में क्या है। दुनिया भर की नॉलेज लेकर बैठ गया, खुद के बारे में ढेला भर नहीं पता। तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना पता हो लेकिन अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हम क्या चीज है। तो ये अच्छा, तो हमने देख लिया क्रिप्टो कार्डिज्म, बट खैर वो नॉर्मल केस है, नॉर्मल से यहाँ आता है। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। वो तो था स्क्रोटेस्टिस कहाँ मिलता है? स्क्रॉटम में, उसकी जानकारी थी। अब देखते हैं टेस्टिस के बारे में। भाई टेस्टिस जो है ना, आप ये समझ लीजिए, टेस्टिस एक हवेली के जैसा होता है। हवेली जो बाहर से एक दिख रही है, जब अंदर जाएंगे तो हमें कमरे मालूम पड़ेंगे। क्या आप बाहर से रह के हवेली के अंदर कितने कमरे बता दोगे? हवेली के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक कमरा गिनना पड़ेगा। टेस्टिस भी ऐसा ही होता है। टेस्टिस जो है एक स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम इसका अगर एलएस कट करें, ये हमने इसका सेक्शन कट कर लिया, तो टेस्टिस में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आपको चैम्बर मिलते हैं, खाली चैम्बर मिलते हैं। एंड दीज चैम्बर आर कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल और टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट, इसको हम कहते हैं, चैम्बर को बोलते हैं। और एक टेस्टिस में अगर आप नंबर काउंट करोगे ना, 200 से लेके 250, आपको ऐसी जस्ट इमेजिन एक टेस्टिस की एक हवेली मान लीजिए जिसमें 250 कमरे हैं, और हर कमरे में कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 किराएदार रहते हैं। मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इस तरह की ट्यूब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? और इन ट्यूब्स का नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और मैंने बोला कम से कम 2 मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 से ऊपर नहीं जाएगा। सो दिस विल बी नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितना नंबर? 2 से लेके मिनिमम नंबर काउंट करूं तो मान लीजिए मैं मिनिमम 200 चैम्बर मानो, 200 चैम्बर।
और मिनिमम 2 मान के चलो एक चैम्बर के अंदर। 400 तो मरे से मरा होगा एक टेस्टिस के अंदर नंबर, और मैक्सिमम नंबर काउंट करो तो मैं 250 को 300 से करूंगा, यानी 400 से लेके 750 के बीच में नंबर पाए जा सकते हैं सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल के इन अ सिंगल टेस्टिस। तो अगर एक में 750 तो अगले में 750, यानी 1500 से ऊपर एक मेल के पास सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल नहीं होता। सर ये होते क्या ट्यूब्यूल, डिफाइन कैसे करें? आप लिखोगे इट्स अ हाईली कॉइल्ड ब्लाइंड सेक ट्यूब्यूल। सर ये ब्लाइंड सेक मतलब क्या होता है? ब्लाइंड क्या, अंधा? नहीं, बायोलॉजी में ब्लाइंड का मतलब कुछ अलग है। जैसे टेस्ट ट्यूब आप लोग यूज करते हो, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग नहीं है। बायोलॉजी में जिस भी चीज के पास सिर्फ एक ओपनिंग होती हो उसको ब्लाइंड चीज बोलते हैं। लेट्स सपोज आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ, इट्स अ ब्लाइंड रोड, इट्स अ ब्लाइंड टर्न रोड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ब्लाइंड रोड लिखा हुआ। ये कहते हैं कि आगे ब्लाइंड टर्न है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आप जहां से आए हो, आगे आप आगे कोई रास्ता नहीं, आपको मुड़ के आना पड़ेगा। दैट मीन्स आगे कोई रास्ता आपको मुड़ के आना पड़ेगा। या सुन लो, आपसे कहते हैं ब्लाइंड टर्न आगे, इसका मतलब आप सीधा नहीं जा सकते, आगे रास्ता नहीं, आपको मुड़ के आना पड़ेगा। अब सोचिए, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब अगर मैं इसको सीधा कर, मैंने दिखाया कॉइल दिखाया ना, कॉइल ने सीधा कर दो, तो सीधा करने पे आप जाओगे जाओगे, आगे का रास्ता खुला नहीं, बंद है ना, आपको घूम के आना पड़ेगा क्योंकि इसके पास ओपनिंग सिर्फ एक है। हाँ कि ना? तो ये ब्लाइंड ट्यूब है। ये वर्ड आपको छोटे वर्ड ना बहुत काम किया, सर ये ब्लाइंड ट्यूब से, सर ये ब्लाइंड ट्यूब। अब कई बार सोचते हैं ये अंधा, अंधा नहीं भाई, मतलब इसका अलग है। ब्लाइंड मींस हैविंग सिंगल ओपनिंग। अच्छा, आप देखोगे टेस्टिस के ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है। इस मोटी सी परत का नाम सुनना क्या है? इस मोटी सी परत का नाम है ट्यूनिका। क्या है? टेस्टिस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है इसे बोलते हैं ट्यूनिका। हालांकि इसके भी टाइप्स होते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया, वैक्यूलोसा, बट एग्जाम में नहीं आएगी तो मैं नहीं करा रहा। वो खाम का शोबाजी की चीज़ है, आना आपके 1% भी नहीं है, ठीक है? तो वो मैं नहीं करा रहा, बस रहा कि हाँ बस ट्यूनिका एक लेयर होती है किसके ऊपर? टेस्टिस की वॉल के, टेस्टिस की लेयर का नाम क्या होता है? ट्यूनिका। तो चलो ट्यूनिका में मैं आपको एक लेयर का जिक्र करता हूँ, सिर्फ एक लेयर का, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ है। मैंने कहा ट्यूनिका में, ट्यूनिका 3 लेयर में डिवाइड है। किसमें? 3 लेयर में। एक है ट्यूनिका वेजिनालिस, एक है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एक है ट्यूनिका वैक्यूलोसा। ये इनर वाली है, ये मिडल वाली है, और ये आउटर वाली है। समझ लो, अपना लगा लो दिमाग। मतलब सर सबसे अंदर वाली होगी, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये टेस्टिस, यानी कि ये होगा ट्यूनिका, सॉरी ट्यूनिका वैक्यूलोसा। क्या आ गया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और बाहर क्या आ गया? ट्यूनिका वेजिनालिस। ऐसे ही आएगा ना, बाहर की तरफ है ना ये। आपको जानकर हैरानी होगी, ट्यूनिका वैक्यूलोसा एक सिंगल लेयर है, हाँ कि ना? ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी एक सिंगल लेयर है, लेकिन ट्यूनिका वेजिनालिस सिंगल नहीं है, डबल लेयर है। ये डबल लेयर कैसे है समझिए। ये ट्यूनिका वेजिनालिस ऐसी है, यानी कि इसमें 2 लेयर है, हाँ कि ना? और बीच में जो, अच्छा जब 2 लेयर है तो बीच में खाली जगह बन गई ना, इसी खाली जगह में एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं वेजाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? वेजाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। सर ये करता क्या है? ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सर समझ में नहीं आया। अगर टेस्टिस को हम होल्ड करें तो स्किप आउट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज उसकी आउटर मोस्ट वॉल में क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड प्रेजेंट है। जो फ्लूइड उसके जो भी हम प्रेशर उसको देंगे, उस प्रेशर को रिड्यूस करेगा, साथ ही फ्रिक्शन जो कहते हैं ना, 2 वॉल के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ तो हमें जानता है टिश्यू डैमेज होता है। बॉडी ने हर ऑर्गन को बचाने के लिए बाहर फ्लूइड डाल दिया। क्या आप उसमें उसकी वॉल में फ्रिक्शन पैदा कर नहीं सकते? फिर वो टिश्यू डैमेज होगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्लूइड है, किसी इन्फेक्शन वगैरह से क्या होता है, इस फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही ज्यादा होगा तो टेस्टिस का साइज पहले ये था, मान लीजिए ये था इसका क्या? वेजाइनल सीलम है ना, ये था नॉर्मल साइज था टेस्टिस का, ये वाला, हाँ कि ना? अगर मान लीजिए इसके अंदर वेजाइनल सीलम का लेवल बढ़ जाए, ज्यादा बन जाए फ्लूइड, तो फ्लूइड ज्यादा बन जाने की वजह से ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस ये बड़ी होगी ना, आके ना,
अगर इसमें फ्लूइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो ट्यूनिका वेजिनालिस लेयर बड़ी हो जाएगी, तो टेस्टिस का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं टेस्टिस में पानी भर गया, वो पानी नहीं भरता है, टेस्टिस में ऑलरेडी फ्लूइड होता है जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है बस। सर इसका फिर क्या इलाज है? इसका भाई फिर वही आयुर्वेदिक इलाज आता है, वो दवाई देते हैं, दवाई जड़ी बूटी, जिससे कि ये फ्लूइड का प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम हो जाता है। क्योंकि जब भी हाइड्रोसील होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है। क्या होता है? इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो इसलिए बताया मैंने, क्योंकि आमतौर पे ना आजकल ये चीज सुनने मिल जाती है, सर उसको हाइड्रोसील है, आपको समझ में पढ़ा है नहीं। अरे भाई हाइड्रोसील होता क्या है? उसके टेस्टिस के ऊपर एक परत होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, जो 2 लेयर की होती है। उसी 2 लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, वेजिनालिस फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड का अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा तो वो जो वॉल है वो बड़ी हो जाएगी, टेस्टिस साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। इट्स एन एडिशनल चीज, चाहो तो करो वरना कोई बात नहीं। इधर मुद्दे पे हमारे इधर आते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया हमारे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल की कहानी। अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बारे में।